Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will do part 4 of your chapter number 1, The Fish Tale, जिसमें आज हम इसके next 3 pages, पेज नंबर 10, 11 and 12 इस वीडियो में कवर अप करेंगे. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 10 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. तो कल हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने देखा था कि कौन सी बोट कितना ट्रैवल करती है एंड उसको कितना टाइम लगता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सम बिग नंबर्स. इन द क्लास 4th मैथ मैजिक यू हेयर्ड ऑफ अ नंबर लैख. हमने लैख का नंबर देखा था कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज 1 लाख विच इज इक्वल टू 100,000. और ये 100,000 की भी इक्वल है. कैसे देखो, दिस इज 100 एंड 1000 के लिए हम कितनी जीरोस लगाते हैं, 3 जीरो. सो ये दोनों इक्वल हो गए ना. दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 100,000. सो यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक्स क्लेम इन अवर कंट्री. हमने ये भी पढ़ा था जो हमने मैथ मैजिक की 4th क्लास की बुक की थी, उसमें ब्रिक्स का चैप्टर था आपका, कि हमारे जो ब्रिक्स के क्लिंग है, मतलब जिसमें ब्रिक्स बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 1 लाख. सो आपको ऐसी और चीज़ें लिखनी है जो हमें लैक्स में मिलती है. तो देखो, जो पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं एक कंट्री में, एक सिटी में, वो लाख से ज़्यादा है. आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉपुलेशन इन टाउन. कॉस्ट ऑफ कार लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है, महंगी होती है. कॉस्ट ऑफ हाउसेज, घर भी बहुत महंगा आता है. एंड ज्वेलरी जो गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी होती है, वो भी 1 लाख से ज़्यादा होती है या 1 लाख की होती है. सो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट द नंबर 1000. तो लिख लेते हैं 1000 कैसे लिखेंगे, लाइक दिस इज 1, 10, 100 एंड 1000. नाउ राइट 100,000. तो 100 एंड 1000 के लिए कितनी जीरोस, 3. सो दिस इज 100,000. सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर 1 लाख. तो 1 लाख में कितनी जीरोस हैं, 1 लाख. सो 1 लाख एंड 100,000 आर सेम. सो इसमें है 5 zeros. So हम सिंपली लिख देंगे 1 lakh have 5 zeros. Next is there are about 2 lakh boats in our country. हमारी कंट्री में अबाउट कितनी बोट्स हैं, 2 lakh. Half of them are without motor. What is the number of boats with motor? So सिंपली आपको पूछा है, देखो यहाँ पे हमें पूछा है कि हमारी कंट्री में बोट्स हैं. हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, हम यहाँ लिख लेते हैं हमारी कंट्री में टोटल बोट्स कितनी है, 2 लाख. सो 2 लाख को कैसे लिखेंगे, लाइक दिस 200,000. ठीक है. 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. और हाफ पे क्या है, मोटर लगी है, मतलब मोटर बोट है. सो हाफ, 2 लाख का हाफ कितना होगा, 2 लाख को सिंपली हम क्या कर देंगे, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, एंड डिवाइड करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख. सो 1 लाख क्या हो गई हमारे पास, मोटर बोट. अब पूछा क्या है एग्जैक्टली उन्होंने हमें, दैट व्हाट इज द नंबर बोट्स विद अ मोटर. सो ये तो विदाउट मोटर आ गए, विद मोटर भी 1 लाख ही होंगी क्योंकि हाफ है, हाफ मोटर वाली है तो हाफ विदाउट मोटर होंगे. जैसे देखो ये नंबर है, ये वाली विद मोटर है तो ये वाली विदाउट मोटर होगी. सो सिंपली हम लिख देंगे विद मोटर इज 1 लाख एंड विदाउट मोटर इज ऑल्सो 1 लाख. ठीक है. नेक्स्ट इज about 1/4 of the boat with the motor are big machine boat. अभी देखो विद मोटर वाली कितनी निकली हमारे पास, 1 लाख. विद मोटर वाली कितनी निकली, 1 लाख, यहाँ लिखा हुआ है. और उसमें से 1/4 क्या है, 1/4 बोट्स विद मोटर आर बिग मशीन बोट, जिसको हम ट्रॉलर भी बोलते हैं. सो 1 लाख का हमें क्या करना है अब, 1/4. सो 1 लाख का मतलब मल्टीप्लाई 1/4. सो सिंपली हमें 1 लाख को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, लाइक दिस. ओके. सो 4 2s 8 माइनस किया, इट विल बी 2. यहाँ आ गई हमारी 0. 4 5s 20 माइनस अगेन 0. अब ये 3 zeros है. सो सिंपली हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3 0. तो मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 25,000. सो हम लिख देंगे कि जो मशीन बोट है, बिग मशीन बोट, या आप लिख सकते हो जो ट्रॉलर्स है, वो कितने हो गए बच्चे, 25,000. ठीक है. नाउ कम ऑन ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग इट. अच्छा, हम इसको बिना राइट किए भी कर सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है 100 का 1/4 25 होता है. सो 1 लाख का 1/4 क्या होगा, 25,000. ठीक है. नेक्स्ट पे चलें. अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वन इज वी माइट वंडर अबाउट द नंबर पीपल हु लिव आर रिलेटेड टू फिश.
In all there are about 100 lakh फिशरमैन. 100 लाख. तो देखो 100 लाख कैसे लिखेंगे. 1 लाख क्या है, 5 zeros. अब 100 लाख लिखो तो पहले 100 और पीछे लाख, तो मतलब इसमें कितनी जीरोस और ऐड हो गई, 2. सो इतने कितने हैं, ये क्या है हमारे फिशरमैन, फिश वर्कर्स. वो क्या क्या काम करते हैं, दे कैच द फिश, क्लीन एंड सेल देम, मेक एंड रिपेयर नेट. नेट किसके लिए, जिससे वो फिशेस को कैच करेंगे, and their boats. We also have a number name for this big number. 100 lakh is called a crore. ठीक है, सिंपल सा है. अब देखो हमने यहाँ पे क्या कुछ सीखा. हमने पहले सीखा 100,000 is equal to 1 lakh, और अब हमने क्या देखा, that 100 lakh is equal to 1 crore. करोड़ कैसे, देखो 1 tens 100, 1000 10,000 lakh 10 lakh and this one is करोड़. तो ये याद रखना, अगर आपको 100,000 पूछा है, इट इज इक्वल टू 1 lakh बिकॉज 100 एंड देन 1000, दिस इज इक्वल टू 1 lakh. ओके, अगर आपको पूछा है 100 lakh, अब देखो ये बन गया 100 lakh में कितनी जीरोस होती हैं, 5 zeros. सो दिस इज इक्वल टू आवर 1 करोड़. समझ आया, इजी सा था जो आपको इस पेज पे एक्सप्लेन किया था. ठीक है, अब चलते नेक्स्ट पे. नेक्स्ट टॉपिक देखो हमें क्या दिया हुआ है. वो आपको पूछ रहे हैं कि आपने कभी करोड़ सुना है. जैसे हमने पहले लाख का बताया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी कार, हमारे घरों का जो प्राइस है वो लैक्स में होता है. ऐसे वो करोड़ का पूछ रहे हैं कि करोड़ का नंबर आपने कहाँ सुना है. सो देखो, आई हैव हियर्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़. तो हमारा जो पूरी ये कंट्री है, हमारा देश है इंडिया, इसकी पॉपुलेशन करोड़ से भी ज़्यादा है. इट इज़ मोर देन 100 करोड़. अब 100 करोड़ कैसे पड़ेगा, अब देखो 100, ठीक है, पीछे क्या लिख देंगे हम, करोड़. करोड़ कैसे बनेगा, लाइक दिस. ओके, देखो 1 tens 100, 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, 10 करोड़ एंड 1 more zero which is equal to 100 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अवर पेज नंबर 11. इसमें हमने क्या कुछ सीखा बच्चे, हमने देखा लाख. लाख में कितनी जीरोस होती हैं, 5. एंड करोड़, करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं हमारी, 7. लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट देखो, द फिश मार्केट. हैव यू बीन टू फिश मार्केट, क्या आपके फिश मार्केट गए हो? इफ यू हैव देन यू माइट नो व्हाई वेरी नॉइजी प्लेस इन सम टाइम कॉल्ड फिश मार्केट. अगर आप कहीं फिश मार्केट गए हो तो आपको पता होगा ये कहावत क्यों बनी है. जैसे देखो आप क्लास में भी शोर करते हो तो आपकी मैम बोलती है ना, इज दिस अ क्लास और फिश मार्केट, की आपने ये क्लास का क्या हाल बना रखा है. तो जहाँ भी बहुत सारा शोर होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, उस प्लेस को हम फिश मार्केट बोल देते हैं. बिकॉज जो एक्चुअली में जो ओरिजिनली फिश मार्केट होती है वहाँ पे बहुत सारी नॉइस होती है. द फिश मार्केट इज बिजी टूडे. तो अब हम फिश मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना. मैनी बोट्स हैव बॉट अ गुड कैच. तो वहाँ पे जो बोट्स है वो बहुत सारी फिशेज लेके आई हैं. द फिशर वुमेन आर शाउटिंग प्राइजेस टू द बायर्स. वो बता रही हैं कि ये वाली फिश इतने रुपीस की है, ये वाली फिश इतने रुपीस की है. तो देखते हैं क्या क्या बोल रही हैं. एक मिनी है वहाँ पे. शी से कम हेयर टेक सैंडविच एट रुपीज 40 अ केजी. तो ये एक फिश का नेम है, फिश की टाइप है. वो बोल रही है 1 kg 40 रुपीज में दे देंगे. ग्रेसी सेज गुड स्वॉर्ड फिश. ये भी एक फिश है बच्चे, 60 रुपीज फॉर अ केजी. अ केजी मतलब 1 किलो 60 रुपीज़ की. जैसे हम वेजिटेबल्स लेते हैं ना कि किलो कितने की दी भैया, वैसे ये फिशेज बेच रहे हैं. नेक्स्ट उसके बाद देखो फ्लोरामा सेल, उसने प्रॉन्स बेचे. प्रॉन्स भी एक ऐसे ही फिश कह सकते हो, वाटर एनिमल है, जो 150 रुपीज़ पर केजी है. नेक्स्ट इज स्क्विड, ₹50 अ केजी. लुक फाजिया कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश. और नेक्स्ट वन कौन सी आ गई हमारे पास, किंग फिश. दिस फिश वेट 8 kg. आई विल सेल इट फॉर 1200. मतलब 8 kg कितने की हो गई, 1200. सो ये सारी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. फर्स्ट वन 40 kg की, 40 रुपीज़ की 1 kg. सेकेंड इज 60 रुपीज़ की 1 kg. थर्ड पे है प्रॉन 50 के 1 kg. फोर्थ पे है स्क्वेड 50 रुपीज़ के 1 kg. एंड फिफ्थ पे है किंग फिश, बहुत बड़ी, जो इस पिक्चर में भी दिखाई गई है. दैट इज 8 kg 1200 रुपीज़ पे. ओके, क्योंकि फिश को काट के नहीं दे सकते ना, वो फिश इतनी बड़ी है, वो खुद ही 8 kg की है. सो अभी प्रैक्टिस टाइम में 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने ऊपर 5 पॉइंट्स टिक किए हैं. इन्हीं में से सॉल्व होंगे, ध्यान से सुनना.
एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिया सेल किंगफिश। तो सबसे पहले किंगफिश ढूंढो, देखो किंगफिश है हमारी पॉइंट नंबर 5। तो किंगफिश का हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ है बच्चे 8 kg 1200 रुपीज, यही लिखा हुआ है ना, देखो 8 kg 1200 रुपीज। निकालना कितने का है पर मतलब 1 kg, सो हमें 1 kg का निकालना है। सिंपली हम क्या कर देंगे 1200 को 8 से डिवाइड, क्योंकि हम ज्यादा से कम पे आ रहे हैं। सो इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 विच इज इक्वल टू 4 एंड 0 आ जाएगा हमारा यहाँ। नाउ 8 5 जा 40, सो अब क्या आ गया हमारे यहाँ पे अगेन 0, सो 0 आ जाएगा यहाँ पे, इट मीन्स 150। सो यहाँ हम लिख देंगे कि जो फाजिया है वो 150 की 1 kg सेल कर रही है। तो आप लिखोगे कैसे, टोटल प्राइस ऑफ 8 kg किंगफिश 1200 विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन एंड 1 kg। सो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। तो आप यहाँ पे डिवाइड शो कर सकते हो, दैट फर्स्ट वन 8 1 जा 8 माइनस किया इट विल बी 4 एंड ये वाला 0 आ गया हमारा नीचे। नाउ 8 5 जा 40 माइनस किया 0 और ये वाली 0 हमने ले ली अगेन नीचे। सो 8 0 जा 0। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो हमारे पास आ गया कि 1 kg किंगफिश कितने की है, ₹150। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरामा। सबसे पहले फ्लोरामा ढूंढो, कहाँ पे है, देखो ये रही हमारी फ्लोरामा पॉइंट नंबर 3 पे, ये रही, ठीक है। वो क्या सेल कर रही है बच्चे, प्रॉन 150 kg। आपको निकालना कितना है 10 kg। सो 10 kg प्रॉन्स टुडे, 1 kg है 150 के, 1 kg कितने के हैं 150 के, बट फ्लोरामा ने कितने सेल कर दिए 10 kg। अब देखो हम कम से ज़्यादा पे आए हैं, 1 से 10 पे आए, सो हम 150 को 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सो मतलब फ्लोरामा ने आज कितनी कमाई की, कितनी अर्निंग्स की 1500 रुपीज़ की। ओके, अब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे कैसे, देखो ध्यान से। प्राइस ऑफ 1 kg प्रॉन 150 विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, प्राइस ऑफ 10 kg प्रॉन, क्योंकि उसने कितने सेल किए हैं 10 kg। सो मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास ₹1500 kg। ओके, नेक्स्ट देखो इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। अब स्वॉर्ड फिश ढूंढो, कहाँ थी स्वॉर्ड फिश, ये रही ग्रेसी की पॉइंट नंबर 2 जो 60 रुपीज़ की 1 kg बेच रही है। मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। अब मिनी कहाँ है, मिनी इससे ऊपर है, मिनी दे रही है 40 का 1 kg। अब कहते हैं सबसे पहले तो जो ग्रेसी है उसने 6 kg बेची, तो मतलब 6 kg का निकालना पड़ेगा। 1 kg दे रखा है हमें 60 रुपीज़, तो हम लिख देंगे 1 kg 60 रुपीज़ और ग्रेसी ने कितने बेच दी 6, तो 6 6 36, दिस इज इक्वल टू 360। सो ग्रेसी को कितनी कमाई हुई बच्चे 360 रुपीज़ की, है ना। एंड वो कहते हैं जितना ग्रेसी ने कमाया उतना ही मिनी ने कमाया। ग्रेसी ने 360 कमाया तो मिनी ने भी कितने रुपीज़ कमाए 360 रुपीज़। तो आपको बताना है कि मिनी ने कितने सेल किए, ये समझ आ गया। अब इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। अब देखो हमें ये पता चल गया कि जो मिनी है उसने 360 की अर्निंग की, क्योंकि ग्रेसी के इक्वल है, एंड उसका 40 रुपीज़ का 1 kg बिक रहा है। जो फिश है उसके पास कौन सी फिश है, सैंडल्स। ओके, सो 360 का कितना होगा, सिंपली हम डिवाइड करके निकाल लेंगे कितने kg है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। सो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगी। सो ये कटिंग करके क्या आ गया हमारे पास 9 kg। सो इट मीन्स मिनी ने कितना सेल किया बच्चे 9 kg। दोबारा सुन लो कैसे लिखोगे, धीरे धीरे बता रही हूँ। सबसे पहले ग्रेसी का निकालेंगे, 6 kg स्वॉर्ड बेची है, 1 kg ग्रोसी दे रही थी 60 रुपीज़ की, तो 6 kg कितने के देगी, मल्टीप्लाई करके आ गया 60 × 6 विच इज इक्वल टू 360 kg। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी हैज़ अर्न एज मच एज ग्रेसी, तो मतलब ग्रेसी ने कितने अर्न किए 360, तो मिनी भी कितने करेगी 360 ही अर्न करेगी, ठीक है। बट मिनी सेल कितने का कर रही है स्वादिश 40 रुपीज़ का, जो ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में। मिनी अर्न एज ग्रेसी, तो मिनी की 360 अर्निंग्स होगी। नाउ 40 रुपीज़ का 1 kg, 360 रुपीज़ का हम इसको सिंपली क्या कर देंगे डिवाइड, जो आप इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। 4 9 जा 36, तो यहाँ 40 था तो यहाँ भी हमने 0 लगा दिया। सो सिंपली डिवाइड करके आ गया कि जो मिनी है उसने कितनी फिश बेची 9 kg, और 9 kg बेच के उसको ग्रेसी जितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। समझ आ गया। ये था जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था हमें पार्ट नंबर सी ऑफ योर पेज नंबर 11।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बशीर हैज ₹100, बशीर है उसके पास 100 रुपीज है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन द प्रॉन्स। अब देखो ये मान लो बशीर के पास पैसे हैं 1/4, इसका 1/4 बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये 4 पार्ट बन गए, फ्रैक्शन तो आती है ना। 1/4 जो ये वाला पार्ट है बच्चे वो उसने लिया, क्या लिया, उसका स्क्विड, एंड जो बाकी के ये 1, 2, 3 पार्ट बचे उसके उसने प्रॉन्स लिए, और ये टोटल कितने रुपीज है 100। हाउ मेनी किलोग्राम स्क्विड डिड ही बाय। सबसे पहले हमें 100 का क्या निकालना पड़ेगा 1/4। सो हम लिखेंगे 100 का 1/4 कितना होता है। सो इसको क्या करना पड़ेगा अब हमें डिवाइड। सो 4 2 = 8 माइनस इट विल बी 20, 0 नीचे आ गया, 4 5 = 20। सो इट मीन्स 1/4 कितने रुपीज हो गए बच्चे 25 रुपीज। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 हो गए 25 रुपीज, तो मतलब स्क्विड पे उसने कितने रुपीज स्पेंड किए 25, एंड 3/4 कितने हो गए, बचे कितने 100 में से 25 खर्च कर दिए, बच्चे कितने माइनस कर लो, इट विल इक्वल टू 75। सो प्रॉन्स कितने के खरीदे बच्चे उसने 75। इतना समझ आया। हमने कुछ नहीं किया, हमें दिया हुआ था कि 100 रुपीज उसकी पॉकेट में है, 100 का 1/4 उसने स्क्विड में परचेज कर दिया, और 100 का 1/4 क्या होता है 25 रुपीज। हमने अभी डिवाइड करके निकाला। सो इट मीन्स स्क्विड स्क्विड खरीदे उसने 25 रुपीज के, एंड बाकी जितने उसके पास पैसे बचे मतलब 75 उसके क्या खरीदे उसने प्रॉन्स। अभी हमें सिर्फ केजी निकालना है और कुछ नहीं करना। हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले सबसे पहले समझ लो। बशीर के पास कितना मनी है 100, और उसका 1/4 उसने क्या किया क्या खरीदने के लिए यूज किया, यहाँ पे गिवन है हमें स्क्विड खरीदने के लिए। तो 1/4 निकाल लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 4 आप इस तरह से शो कर सकते हो, 100 को 4 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 25, एंड 3/4 टोटल में से। अब देखो टोटल कितने रुपीज है उसकी पॉकेट में 100, 25 तो खर्च कर दिए ना, तो बच्चे कितने 75। सो मतलब 75 के उसने क्या खरीदे प्रॉन्स। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे प्रॉन्स खरीदे 75 रुपीज के, एंड स्क्विड खरीदे उसने 25 रुपीज के। अब पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं, दैट इज हाउ मच किलोग्राम ऑफ स्क्विड। तो पहले हमें प्राइस ढूंढना पड़ेगा कि एक किलोग्राम स्क्विड कितने रुपीस का है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप चेक कर लेना, पिछले पेज पे गिवन है दैट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ स्क्विड इज ₹50, और उसने खर्च कितने किए 25। अब देखो हाफ खर्च किए हैं, 50 का हाफ क्या होता है 25, सो इट मीन्स उसने कितने खरीदे होंगे हाफ kg, ठीक है ना। 50 रुपीज का 1 kg मिल रहा है उसको, उसने हाफ रुपीज दिए हैं, 50 का हाफ कितना होता है 25, सो उसको चीज भी तो हाफ मिलेगी ना। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली हाफ kg। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में उसने 75 रुपीज के प्रॉन खरीदे हैं, हमें प्रॉन के kg बताना है। प्रॉन का जो रेट है वो आप पिछले पेज पे चेक करना, दैट इज गिवन 150। अगेन वही सेम बात आगे देखो, 150 रुपीज के प्रॉन बिक रहे हैं ओनली 1 kg, एंड उसने 150 का हाफ मतलब 75 पे किया है, सो इट मीन्स उसको प्रॉन्स भी कितने देंगे वो शॉपकीपर भैया हाफ kg, ठीक है। लिखोगे कैसे 150 1 kg, 75 डिवाइड करके कितना आ गया हमारे पास हाफ kg, सिंपल। अब देखो ये तो लॉजिक सी बात है। अब देखो आप किसी शॉप पे जाते हो, इतनी बड़ी चॉकलेट 10 रुपीज की है, आप उनको सिर्फ 5 रुपीज दो, आधे हो गए ना, तो भैया चॉकलेट भी तो आधी देंगे ना आपको। तो ऐसे ये है, उन्होंने आधे रुपीज दिए जितने का वो था, तो उसको kg भी हाफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्राइंग सेइंग दिस फास्ट। तो यहाँ पे आपको टंग ट्विस्टर दिया, आपको ट्राई करना है इसको फास्ट फास्ट बोलना। इट इज हियर इज अ लॉन्ग टंग ट्विस्टर, रिपीट इट फास्ट। शी shells on the seashore, she is sure that the shells that she sells will be there no more। तो आपको इसको फास्ट फास्ट बोल के ट्राई करना है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो। ये ट्राई एक तरह का टंग ट्विस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वुमेन्स मीनाकर बैंक। द मीटिंग ऑफ द मीनकार बैंक हैज जस्ट बिगन। तो एक नया टॉपिक है जिसमें एक बैंक के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से जो वुमेन्स है वो मनी कलेक्ट कर रही हैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। सबसे पहले जो फाजिया है इसमें नेम दिया हुआ है एक वुमेन का, जो इस ग्रुप की इस बैंक की प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। कितनी वुमेन है इस बैंक की पार्ट 20। ईच सेव ₹25 एवरी मंथ एंड पुट इन द बैंक। हर वुमेन मतलब एक वुमेन कितने रुपीस देती है बच्चे हर महीने 25 रुपीज। तो 20 वुमेन्स कितने देंगे निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, सिंपल
25 मल्टीप्लाई 20। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम कम से ज़्यादा प्यार है, सो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 500। सो मतलब एक महीने में उस बैंक में कितना मनी डिपॉजिट होता है 20 वुमेन्स के थ्रू? 500 रुपया। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ? ये हमने पहले ही निकाल लिया, बट नोट डाउन कैसे करोगे अच्छे से देखो। नंबर ऑफ फिशर वुमेन 20 और 1 वुमेन कितने रुपीज़ देती है? 25। तो 20 वुमेन कितने रुपीज़ देगी? हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 500 रुपीज़। वेरी सिंपल। इसी का बी पार्ट है, देखो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। ये हमने कितने का निकाला है? ओनली 1 मंथ। अब कितने का निकालना है? 10 ईयर्स। तो पहले 10 ईयर्स को हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। हम सबको पता है एक साल में कितने मंथ होते हैं बच्चे? 12 मंथ। तो 10 साल में कितने मंथ होंगे? 10 ईयर। इसको क्या कर लेंगे हम? अगेन मल्टीप्लाई। सो ये कितने मंथ हो गए? 120 मंथ। ठीक है ना? एक साल में 12 महीने होते हैं और 10 साल में कितने महीने हो गए? 120। प्लस हमें ये भी पता है कि एक महीने में वो कितना कलेक्ट करती हैं? 500 रुपया। सो हम लिखेंगे कि एक मंथ में जो वुमेन्स है वो 500 रुपये कलेक्ट कर लेती हैं। सो 120 मंथ में कितने कलेक्ट करेंगी? अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। ठीक है, ये तीनों जीरोज हम ऐसे ही लगा देंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 3। दिस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। लिखोगे कैसे? दोबारा सुन लो। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, बट निकालना कितने का है? 10 का। सो 10 साल में कितने मंथ्स हो गए? 120। इतना तो इजी था। टोटल मनी सेव्ड इन 1 मंथ जो हमने अभी पार्ट नंबर ए में फाइंड किया है, दैट इज 50 रुपीज़ की। एक महीने में वो जो 20 वुमेन है वो 500 रुपया अपने बैंक में रखती है। सो 120 मंथ्स में कितना रख लेंगे? 500 मल्टीप्लाई 120 विच इज इक्वल टू 60,000। सॉरी, मेरे पीछे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वहाँ 60,000 आएगा। ओके, 5 1 ज़ा 5 + 1 6 होता है। ओके, तो यहाँ पे कितना रुपीज़ कलेक्ट हो गया उनका? 60,000। ठीक है, तो मतलब 10 साल में जो वो वुमेन्स है वो कितना रुपया कलेक्ट कर लेंगी? 60,000। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज अवर प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। अब जो ग्रेसी है वो भी इसी बैंक का पार्ट है, उसको एक नेट खरीदनी है। नेट किसके लिए? ताकि वो फिशेस को पकड़ सके। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट। और झांसी और उसके सिस्टर को एक बोट खरीदनी है। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। तो वो बैंक को बोलती है कि हमें लोन दे दो, मतलब हमें थोड़े टाइम के लिए पैसा दे दो और हम वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देंगे। अब बच्चे, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ठीक है, हिंदी में इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? ब्याज। ब्याज क्या होता है? जैसे देखो, आप अपने फ्रेंड से 10 रुपीज़ लेके आए, आपको ज़रूरत थी, बट जब आप उसको रिटर्न करोगे आप उसको 11 रुपीज़ दोगे। सो इट मीन्स जो 1 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दिया, दैट इज इंटरेस्ट। Okay, so question number 1 is Gracie took loan of ₹4,000. She paid back ₹345 every month for 1 year. तो ग्रेसी एक महीने में कितना पैसा दे रही है? 345। कितने के लिए? एक साल। मतलब कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो 12 महीने का निकाल लेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा कि ग्रेसी ने टोटल कितने रुपीज़ दिए हैं बैंक को, है ना? क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक महीने का कितना है? 345 रुपीज़। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 345 मल्टीप्लाई 12। सो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, 2 5 ज़ा 10, 1 विल बी कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9 6। यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 4 एंड 3। अभी इसकी क्या कर देंगे हम? एडिशन। इट विल बी 0 9 10 11 12 13 एंड 14। 1 विल बी कैरी, 7 8 9 10 एंड 11। अगेन 1 विल बी कैरी, सो इट विल बी 4140। तो ग्रेसी इन टोटल कितने रुपीज़ वापस कर देगी बच्चे 12 महीने बाद? 4140 रुपीज़। बट लिए कितने थे? 4000। कितने एक्स्ट्रा दिए? माइनस करके बता सकते हैं ना कितने ज़्यादा दिए ग्रेसी ने। तो जितने लिए और दिए दोनों को माइनस कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 140 रुपीज़। वही आपको निकालना था। ठीक है, कि उसको बैंक को कितने ज़्यादा देने पड़े। ये हो गया उसका बच्चे इंटरेस्ट, एंड ये हो गया जो उसने बैंक को पे किया। दोनों आंसर्स निकाल दिया हमने। तो आपको इसको लिखना कैसे है, ध्यान से समझो। यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोन जो ग्रेसी ने लिया, दैट इज 4000 रुपीज़।
एक महीने में, एक महीना मतलब पर मंथ में कितना दे रही है वो 345। ये सारा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके, ये लाइन लिखी हुई है। अब कितने टाइम के लिए दे रही है वो 1 ईयर, मतलब कितना टाइम हो गया 12 महीने। सो एक महीने में 345 है तो 12 महीने में दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 4140। ओके, सो ये तो हो गई अमाउंट जो उसने पे की, बट हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट। तो हम दोनों को माइनस करके निकाल देंगे। यहाँ आप ऐसे नहीं लिखोगे, यू हैव टू नोट डाउन 4140 माइनस 4000, क्योंकि 4140 उसने पे की एंड 4000 उसने लिए थे। तो दोनों को माइनस करके आंसर आ गया 140, मतलब उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा उस पैसे के ऊपर 140 रुपीज़। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 12 का। इसमें आपको कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 13, 14 एंड 15। ये प्रैक्टिस टाइम उसमें कंटिन्यू रहेगा। सो आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।